हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, अंकित और शौर्य ईशानी के सामने खड़े हुए थे। इधर ईशानी अंकित और शौर्य को देख रही थी, इधर अंकित और शौर्य ईशानी को। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है अचानक से दादी की तरफ और जाता है और अचानक से झुककर उनके पैरों को छूता है। इधर जो दादी होती है वो चौंक कर देख रही थी शौर्य को। इधर जो शौर्य होता है वो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर खड़ा होता है दादी के सामने और कहता है, दादी बधाई नहीं देंगी आप? आपका इकलौता वारिस, कपूर खानदान का इकलौता लड़का इलेक्शन जीतने वाला है। सब कोई मुझे नकारा समझता था पर आज मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। इतना कहकर वो देखता है ईशानी की तरफ। इधर जो दादी थी वो बस शौर्य को बहुत बड़ा चौंक कर देख रही थी। इधर जो शौर्य होता है वो दादी के सामने से हटकर आता है ईशानी के मम्मी पापा के पास। इधर वो उनके पैरों को भी छूता है। इधर जो श्वेता और देवराज होते हैं वो शौर्य को आशीर्वाद दे देते हैं कि सदा खुश रहो। इधर जो शौर्य होता है वो आता है ईशानी और ईवा के पास। इधर वो ईशानी के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ईशानी की आंखों में देख रहा था वो। इधर जो आयशा खुशबू होते ये नज़ारा देख रहे थे। इधर जो ईशानी होती वो भी शौर्य की आंखों से आंखें मिलाकर देख रही थी। इधर जो शौर्य होता है वो अचानक से झुकता है और ईशानी के पैरों को छूता है और कहता है, ईशानी दीदी, आपके बिना सपोर्ट के कारण मैं इलेक्शन जीतने वाला हूँ। फिर भी आपकी छत्र छाया मिले तो मैं और भी आगे तक जाऊंगा ईशानी दीदी। इतना कहकर वो बढ़ता है ईवा के पैरों की तरफ। बट जो इधर ईवा होती है वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, क्योंकि जब भी उसे शौर्य छूता बहुत गंदे तरीके से उसे टच करता था। इसलिए जो ईवा थी वो अपने कदमों को पीछे ले लेती है। इधर जो नंदिनी और प्रताप थे ये नज़ारा देखते हैं। इधर नंदिनी कहती है, ईवा बहू तुमने पैर क्यों हटा लिए? तुम्हारे देवर शौर्य तुम्हारे पैरों को छूना चाहता है। भाभी हो उसकी, तुम बड़ी, तो उसको आशीर्वाद दो। इधर ईशानी कहती है, आशीर्वाद देने की क्या जरूरत? हमारा आशीर्वाद तो इस पे हमेशा से रहा है ना दादी? इधर जो दादी होती है वो कुछ नहीं कहती। इधर जो नंदिनी होती है वो आती है दादी के पास और वो मिठाई का डिब्बा खोलते हुए एक स्वीट उठाती है और दादी की तरफ बढ़ाती है और कहती है, मम्मी जी मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ शौर्य भी आपको करके दिखाएगा। और देखिए आज वो किस मुकाम तक पहुंच गया है। कल परसों इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है या कुछ दिन और लग जाएंगे, पर मेरे बच्चे शौर्य ने काम बहुत अच्छा किया है तो उसका जीतना ही तय है मम्मी जी। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो दादी की मुंह में थोड़ी सी मिठाई खिलाने लगती है। इधर जो दादी होती है उस मिठाई को पकड़ती है और खा लेती है। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है अंकित की तरफ और कहता है, मैं इधर सबको मिठाई खिला रहा हूँ, तुम भी सबको खिलाओ। और इधर वो कुछ लोगों की तरफ देखता है और सबको मिठाई बांटने के लिए मंदिर में कह देता है। इधर जो सब लोग होते हैं वो मिठाई बांटने लगते हैं। इधर जो अंकित होता है वो बढ़ रहा था ईवा की तरफ मिठाई का बॉक्स लेकर। इधर जो ईशानी होती है वो अंकित और ईवा के बीच में आ जाती है और कहती है, क्यों अंकित, तुम और सारे तो साथ में इलेक्शन लड़ रहे हो, एक ही टीम में हो तुम दोनों लोग। एक बात कहूँ अंकित, तुम बिना कपूर के कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन में भी तुम्हें मेरे मेरे सरनेम की जरूरत पड़ी, शौर्य कपूर। भले उसका और हमारा कोई ज़्यादा नाता नहीं है, पर उसके पीछे सरनेम तो कपूर ही लगा है ना। और ये मिठाई का बॉक्स मेरी बीवी से ज़रा दूर ही रखो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और साथ में तुम भी थोड़ा दूर रहा करो। इधर जो अंकित होता है वो देखता है हीवा की तरफ, फिर देखता है शौर्य की तरफ और वो जाता है शौर्य के पास और कहता है, मैं चलता हूँ शौर्य, मुझे काम है। पर तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो? आज शाम को जानते हो ना क्या है, पार्टी है, ऐश करेंगे, कुछ पुलिस वाले भी आ रहे हैं, मस्ती करेंगे मस्ती यार। मुझे काम है सॉरी। अच्छा ठीक है तुम अभी जाओ पर शाम को आ जाना ना। शाम को आओगे ना पार्टी में? ऐश करेंगे, पूरी अय्याशी है वहाँ पे। इतने महीने जो कंट्रोल किया था फाइनली सब निकलने जा रहे। आना जरूर हाँ, शाम को वही अड्डे पे मिलेंगे। इधर जो अंकित होता है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है और
वहाँ से चला जाता है। इधर जो शौर्य होता है वो बढ़ता है खुशबू और आयशा की तरफ। इधर वो आयशा के पैरों को छूता है बट खुशबू की नहीं। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है शौर्य की तरफ और कहती है, क्यों शौर्य, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ? मेरे पैरों को तुम नहीं छूओगे क्या? इधर जो शौर्य होता है वो घूर के देखता है खुशबू को। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है नंदिनी की तरफ और कहती है, नंदिनी मम्मी जी, देखिए ना, मेरे देवर जी ने आयशा के पैर छुए बट अपनी भाभी के पैर नहीं छुए। तो जो नंदिनी होती है वो देखती है शौर्य की तरफ और कहती है, सॉरी बेटा, खुशबू भाभी के भी पैर छू, वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, पैर छू उसके। इधर जो शौर्य होता है वो झुकता है खुशबू के पैरों की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो उसके सिर पे हाथ रखती है और उसके बालों में हाथ फेरती है। इधर जो आयशा थी वो ये नज़ारा देख रही थी। इधर वो खुशबू का हाथ पकड़ती है और शौर्य के सिर पे से हटवा लेती है और थोड़ा गुस्से में देखती है खुशबू की तरफ। इधर खुशबू देखती है आयशा की तरफ और कहती है, क्या हुआ आयशा मैम, मैं तो बस अपने देवर का सिर सहला रही थी, अब आशीर्वाद तो देना बनता है ना। आप भी बहुत जल्दी आजकल देखती हूँ गुस्सा हो जाती है, आप पहले जैसे रही ही नहीं आयशा मैम, आप में भी कपूर्स के गुण आते जा रहे हैं। शौर्य, तुमने मेरे पैर अच्छे से नहीं छुए, थोड़ा अच्छे से छुआ करो, आखिर बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा पास जाती है शौर्य के। उधर वो शौर्य की आंखों में आंखें डालकर कहती है, याद है ना, तुमने क्या कहा था हल्दी के टाइम, जब तुम मुझे हल्दी लगाने आए थे, याद है तुमने क्या कहा था कि एक मामूली सी सेक्रेटरी, एक अनाथ लड़की ने ऐसा क्या जादू चलाया है जो मेरी शादी आयशा के साथ होगी। और देखो किस्मत का खेल कि तुम आज मेरे पैर छू रहे हो, है ना अच्छी बात। और अभी ये खुशबू थोड़ा तेज कहती है, और बधाई और सॉरी, तुम इलेक्शन जीतने वाले हो। इतने के कुछ जो खुशबू होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है, जैसे शौर्य होता है वो बस देखते रहता है खुशबू की तरफ। और फिर वो जाते हैं अपनी मम्मी के पास और कहता है, मम्मी आप मेरे साथ चल रही हैं या बाद में आएंगी? बेटा सॉरी, मैं वैसे सोच रही थी कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने बीत गए, मैं काफ़ी समय से तुम्हारे पास हूँ, अब आयशा और खुशबू के पास भी रह लेती हूँ कुछ दिन। जब से इन दोनों की शादी हुई है तब से हमें समय ही नहीं मिला है इनके पास रहने का। पर मैं अभी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, है ना प्रताप? तो जो प्रताप होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। तो जो नंदिनी होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, बेटा तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, पहले से ही मैं बधाई दे रही हूँ तुम्हें। अपना और ईवा का ख्याल रखना, और आयशा बेटा तुम खुशबू का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो नंदिनी और प्रताप और शौर्य होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है दादी की तरफ। इधर जो दादी होती है वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर दादी कहती है, ईशानी बेटा शाम को तुम मेरे कमरे में आकर मिलना, और श्वेता देवराज हम लोग अब घर चलते हैं। इधर जो श्वेता और देवराज होते हैं वो देखते हैं दादी की तरफ और अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो श्वेता और देवराज और दादी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी जी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो? हाँ बोलो ईवा। ईशानी जी आप बिजी हैं आज? बिजी तो नहीं हूँ, कोई काम है क्या? नहीं काम नहीं है, वो शनिमा को देखिए ना। क्या देखूँ? आप देखिए ना। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है शनिमा की तरफ। इधर जो शनिमा होती है वो संगमरमर की दीवार पे एक भगवान का स्केच बना रही थी। इधर जो आयशा खुशबू होते हैं वो भी देखते हैं स्वर्णिमा की तरफ। इधर जो स्वर्णिमा होती है वो पहले उस बड़ी सी मूर्ति को टच करती, फिर वो धीरे से नीचे उतरती, फिर वो संगमरमर की दीवार को छूकर उस पे उसका स्केच बना रही थी। और वो स्केच हूबहू उस मूर्ति की स्केच जैसा लग रहा था, बिल्कुल सेम फेस, बिल्कुल सेम आंखें। इधर जो ईशानी, आयशा, खुशबू और रीवा बिल्कुल सेम स्केच देख के, जैसे वो स्टैचू था भगवान का, जस्ट सेम स्केच बना रही थी।
वो संगमरमर की दीवार पे। इधर जो ईशानी होती है वो बढ़ती है उस बच्चे की तरफ और अपने घुटनों के बल पे बैठती है। इधर ईशानी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। इधर जो शर्मिमा होती है वो ईशानी का टच पहचान जाती है। इधर वो स्केच करना बंद करती है और ईशानी की तरफ फेस करती है। इधर ईशानी कहती है, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, आपने तो काफ़ी अच्छा से स्केच बनाया है। इधर जो शर्मिमा होती है बस ना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आयशा मैम। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ा सा घूर के देखती है खुशबू की तरफ। इधर खुशबू कहती है, सॉरी आयशा, आपने जब आप लारा को प्यार करती थी तो आपने लारा का स्केच बनाया था, तो क्या आप मेरा स्केच बना सकती हैं? इधर आयशा कहती है, तुम्हारा स्केच? हाँ आयशा, मेरा स्केच। अगर आपने बना दिया तो आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करूँ। इधर आयशा कहती है, तुम्हें कोई सरप्राइज देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही स्केच अभी बना दूंगी, बस मुझे स्केच का सामान चाहिए। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है बॉडी गार्ड्स की तरफ। इधर वो खुशबू उनसे कुछ कहती है ताकि इधर जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो चले जाता है। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, आपको स्केच बनाना आता है? ईशानी होती है वो खड़ी होती है, वो बड़े एटीट्यूड में देखती है ईवा की तरफ और कहती है, हाँ मुझे हर कोई चीज़ आती है, स्केच सब बनाना आता है मुझे, सब। तो जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और धीरे से कहती है, चल झूठी, अपनी हाइप बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलती है, स्केच और इनको। इधर वो फिर देखती है ईशानी की आंखों में और कहती है, ईशानी जी सच बोल दीजिए, मैं जानती हूँ हर कोई इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता और आपको नहीं आता स्केच बनाना। आपको अपनी हाइप बढ़ाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था कि आपको स्केच बनाना भी आता है। ओह, लगी सर्च, तुमको स्केच बनाना आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है और मैं बना भी सकती हूँ, पर आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, देखना है तुम्हें? हाँ मैं देखने के लिए तैयार हूँ। एक चैलेंज रखते हैं, आप मेरा स्केच बनाएंगी, मैं आपका स्केच बनाऊंगी, ठीक है? तो जो ईशानी होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, ठीक है, हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं। आयशा खुशबू की ड्राइंग बनाएगी और खुशबू आयशा की। मैं ईवा को का स्केच बनाऊंगी, ईवा मेरा, ठीक है? तो जो खुशबू होती है उसके फेस का कलर उड़ जाता है, क्योंकि उसको स्केच क्या एक बंदर भी दे दो बनाने को या एक आम भी दे दो उसको बनाने नहीं आता था। तो खुशबू कहती है, ईशानी मैम वो मैं कैसे, मतलब मैं कैसे बना सकती हूँ? ईशानी कहती है, क्यों, तुम्हें दिक्कत है क्या? मैंने बस कह दिया तो कह दिया। अब हम दोनों लोग स्केच सब लोग बनाएंगे और जिसका बेस्ट होगा वो अपने पार्टनर से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। शर्त मंजूर? तो जो ईवा होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ में से हिला देती। इधर जो खुशबू थी वो तो हाँ में से हिला ही देती। उसका तो ये था कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है। इधर जो ईशानी होती है वो पकड़ती है ईवा का हाथ, उसे स्वर्णिमा के पास ले जाती है। उधर जो स्वर्णिमा थी वो भी संगमरमर की दीवार पे स्केच ही बना रही थी। उधर जो ईशानी होती है उसके शोल्डर पे धीरे से हाथ रखती है और कहती है, क्या आप हमारा और ईवा का स्केच बना सकती हैं? उधर जो स्वर्णिमा होती है वो थोड़ा सा हाँ में सिर हिलाती है। उधर वो अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को बढ़ाती है ईवा और ईशानी के फेस की तरफ। उधर वो उसके फेस को टटोलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों के फेस को पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक एक चीज़ को वो नोटिस कर रही थी कि कैसी आँख है, कैसी नाक है, कैसे लिप्स है। वो पूरे अच्छी तरीके से ईशानी और ईवा के फेस को टच करती है। इधर वो अपने हाथों को अब उनके फेस से हटा लेती है और उसके मुंह से सिर्फ एक चीज़ निकलती है, चिंकी कब तक आ रही है? इधर जो ईवा और ईशानी होते हैं वो देखते हैं चिंकी की तरफ और इधर ईवा कहती है, तुम चिंकी को याद करी हो शर्मा? उसके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं एमसीक्यू वाले, बट उसकी अभी छुट्टी हो गई होगी। एक काम करती हूँ, मैं ड्राइवर से कह के उसे मंदिर में ही बुला लूँगी, अभी 10 मिनट में आ जाएगी। इधर जो शर्मा होती है उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आती है और वो अपना हाँ में से हिलाती है। इधर जो थोड़ी देर बाद जो बॉडी गार्ड होता है वो सारा सामान लेके आ जाता है। इधर वो
एक स्केच बोर्ड ईवा, ईशानी और खुशबू और आयशा और उस बच्ची को, सबको एक-एक स्केच बोर्ड पकड़ाता है। तब तक चिंकी भी स्कूल से मंदिर में ही पहुँच चुकी थी। इधर जो चिंकी होती है वो सबसे पहले आती है स्वर्णिमा के पास। वो उसको गले से लगाती है। इधर वो धीरे से बिठाती है स्वर्णिमा को और उससे ढेर सारी बातें करने लगती है कि आज तुमने क्या किया दिन में, ये सब पूछने लगती है। इधर स्वर्णिमा को भी चिंकी से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, एक अलग तरीके से लगाव उसको फील होता था। इधर चिंकी कहती है ये सब लोग क्या कर रहे हैं। इधर जो स्वर्णिमा होती है वो इन्हें चिंकी को सारी बात बताती है। इधर चिंकी कहती है तो तुम क्या मेरे जीजू और ईवा दीदी की स्केच बनाने वाली हो? तुम उनका बनाओ, मैं तुम्हारा बनाऊंगी। आई होप यू लाइक इट। हाँ तुम बैठो, मैं भी स्केच बोर्ड लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। और ना, मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाई हूँ, मेरे बैग में रखा है, अभी मैं तुम्हारे लिए खाट से निकाल के लाऊंगी। अपना तुम इन दोनों का स्केच बना दो, फिर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जल्दी जल्दी से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना देना। इधर जो सोनमा तो बस मुस्कुराती है चिंकी की बातों को सुनकर। इधर वो खड़ी होती है और जैसे जैसे ईवा और ईशानी का उसने फेस टच किया था, वैसे वैसे वो उस स्केच बोर्ड, आई मीन आर्ट पेपर पे बनाने लगती है। इधर जो ईशानी और ईवा होते हैं वो भी ड्रॉ कर रहे थे। इधर जो खुशबू थी वो अपना बस सिर खुजली कर रही थी। कभी ब्रश बालों में घुसेड़ती, कभी मुंह में रखती, कभी कान में खुजली करती, उसका यही चल रहा था। और जो इधर आयशा थी वो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रही थी। इधर जो ईवा है और ईशानी है वो भी बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहे थे। इधर सोनिमा भी बहुत अच्छे से बना रही थी। इधर जो चिंकी है उसकी भी हालत कुछ खुशबू जैसी थी, कभी बाल में ब्रश को घुसेड़ना, कभी कान में। इधर थोड़े समय बाद, कम से कम 1.5 या 2 घंटे हो चुके थे इन सबको। इधर जो ईवा होती है अपना स्केच बोर्ड पूरा का पूरा उतारती है और अपने सीने से लगाते हुए कहती है मेरा तो रेडी हो गया, अब आप सबका टाइम ओवर 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 ओवर। अब कोई कुछ नहीं करेगा, सब कोई अपनी पेंटिंग से दूर हटिए, अपने स्केच से सब लोग दूर हटिए। इधर जो ईशानी होती है वो ब्रश अपना साइड रख देती है। इधर जो खुशबू होती है उसका फेस लटका हुआ था। इधर आयशा और स्वर्णिमा और चिंकी भी हट जाते हैं। इधर जो ईवा होती है बड़े मुस्कुरा कर आती है ईशानी के पास अपनी पेंटिंग को लेकर। इधर वो आती है ईशानी के सामने और कहती है आप मेरी पेंटिंग देखोगे ना, मेरा स्केच देखोगे जो मैंने आपकी तरह हूबहू बनाया, तो आप ना शॉक्ड रह जाओगे ईशानी जी। और तैयार हो जाइए, जैसा मैं कहूँगी आपको वैसा करना होगा। इधर ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है ईवा की तरफ देखकर और कहती है तैयार तो आप हो जाइए मिस ईवा ईशानी कपूर की, आपके साथ क्या होगा। पहली बात तो मेरा बर्थडे आ रहा है तो उसका गिफ्ट, दूसरी बात अभी आप हारने वाली है इसमें, उसका तो आपको तो दुगना लगान देना पड़ेगा ईवा। चलिए दिखाइए आपने मुझे किस तरीके से बनाया है। इतना कहकर वो डायरेक्ट ईवा के हाथों से उसका बोर्ड, स्केच बोर्ड ले लेती है। इधर ईवा होती है वो गुस्से से देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है ये क्या ज़बरदस्ती आपने मुझसे, आपको मुझसे मांगना चाहिए था, आप मेरे से ऐसे कैसे छीन सकती हैं। मुझे तो पता था कि आप नौटंकी करेंगी इसलिए मैंने बस छीन लिया आपसे। इतना कहकर वो देखती है ईवा की पेंटिंग को। ईवा ने उसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, प्रॉपर कलर किया हुआ था ईशानी की पेंटिंग में, आई मीन ईशानी को उसने ड्रॉ किया था। और कसम से ईवा की ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। इधर जो ईशानी होती है वो कुछ पल के लिए वो देखते ही रहती है। इधर ईवा थोड़ा अपनी एक आईब्रो को ऊपर करती है, मुस्कुराती है और कहती है देखा, आखिर थम सी गई ना आपकी। अब आप मान लीजिए कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी ईशानी जी। इधर जो ईशानी होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ईवा कहती है लाइए मैं देखूँ। इतना कहकर वो आती है ईशानी की पेंटिंग के सामने। बट ईशानी ने तो जादू किया हुआ था। ईशानी ने ईवा को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था, हर एक बारीक चीज़, ईवा की आंखें, ईवा का एक एक दिल, उसके वो लहराते हुए बाल, उसके वो गुलाबी होंठ, उसके वो इतने प्यारे गाल, उसकी वो जॉ लाइन, उसका वो गोरा बदन, बिल्कुल ईशानी ने सेम ड्रॉ किया था। इधर जो
खुशबू और आयशा होते हैं वो भी, और चिंकी भी उठकर आती है। इधर जो चिंकी होती है वो, उसका बस मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहती है, और ये भगवान, कितना अच्छा बना है, इतने तो मेरी ईवा दीदी सुंदर भी नहीं है जितना अच्छा बना दिया है। अरे दैया, क्या बनाया है। सॉरी ईवा दीदी, मुझे आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, पर मुझे लगता है कि आपको ईशानी जीजू की ही बात माननी पड़ेगी। मेरी तरफ से तो ईशानी जीजू विनर है। ईवा दीदी आउट। डिसीजन फाइनल, फाइनल डिसीजन। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो स्वर्णिमा के पास चली जाती है। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तो ईशानी तुम्हारे में तो फाइनल हो गया कि तुम विनर हो। ईवा कहती, ऐसे कैसे, मेरी पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, अब मैं सुंदर हूँ ईशानी जी से ज़्यादा तो उनकी पेंटिंग अच्छी ही होगी ना। और इनकी खड़ूस सी शक्ल देख के मेरी पेंटिंग भी खड़ूस हो गई है, मुझे नहीं पता, मैं ही विनर हूँ। इधर जो चिंकी पीछे बैठी होती है वो कहती है, देखो ये वाली, देखो मानना या नहीं मानना होता है, पर विनर देखो ईशानी जीजू है। और आप जानती मैं दोगलापना नहीं करती हूँ, मैं जो सही होता है मैं वही कहती हूँ, और यहाँ पे ईशानी जीजू विनर है, आप आउट हो। इतना कहकर वो फिर से अपनी पेंटिंग बनाने लगती है। तो जो इमोती बहुत गुस्से से देख रही थी चिंकी की तरफ। इधर ईशानी कहती है, फाइनल मैं ही विनर हूँ। आयशा तुम अपनी पेंटिंग दिखाओ। नहीं ईशानी, पहले खुशबू दिखाएगी। "अ, आयशा जी, आयशा आप दिखाओ ना अपनी। खुशबू तुम अपनी दिखाओ ना। इधर खुशबू कहती है, नहीं आप अपनी दिखाइए। आयशा कहती है, नहीं खुशबू तुम अपनी दिखाओ। ईशानी कहती है, पहले आयशा तुम ही दिखा दो। इधर जो आयशा होती है वो अपना हाँ बस हिलाती है और जाती है अपने वो जहाँ पे उसने पेंटिंग बनाई थी जिस बोर्ड पे। इधर वो धीरे से उठाती है और सबको दिखाती है। इधर ईवा देखती है उस पेंटिंग की तरफ, आयशा ने काफ़ी अच्छे से बनाई थी। इधर जो खुशबू होती है वो भी बस देखती रह जाती है और कहती है, लगता है आयशा मैम मुझे बड़े ध्यान से देखती हैं, एक बार देखा और इतनी अच्छे से बना दी। छुपाती है कि उनको मुझसे प्यार नहीं है, बहुत प्यार है उनको मुझसे। इतने कहकर जो खुशबू होती है मुस्कुराने लगती है। उधर आयशा दिखती है खुशबू की तरफ और कहती है, हो गया तुम्हारा, हाँ अब अपनी पेंटिंग दिखाओ, और शर्त के मुताबिक अगर मैं जीती तो मैं जैसा कहूँगी ना वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुम जीती उसके चांसेस कम है खुशबू, बट अगर तुम जीती तो तुम जो कुछ कहोगी वो मैं करूँगी। अपनी पेंटिंग दिखाओ। जो खुशबू होती है उससे कोई अफसोस नहीं था, वो आती है और बड़े एटीट्यूड में अपनी पेंटिंग दिखाती है, और वो पेंटिंग क्या कमाल की थी। आयशा एकदम बिल्कुल बंदर की तरह लग रही थी। इधर जो ईशानी, ईवा और चिंकी की अचानक से हंसी निकल जाती है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? देखिए ईशानी मैम, ईवा मैम, आयशा, चिंकी, हंसना बंद करो। ये मेरी पहली पेंटिंग थी, और ईशानी मैम को तो आदत है ज्वेलरी के डिज़ाइंस और ड्रेसेस डिज़ाइन, और ईवा मैम को भी। और इधर आयशा मैम तो बचपन से स्केच बनाती है, ये तो उनको आदत है, मुझे कोई आदत नहीं है। और मैंने अपनी भाई हार मान ली है, जो आयशा मैम कहेंगी, आई मीन आयशा कहेंगी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ, पर आप लोगों को ऐसे हंसने का अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है खुशबू, नहीं हंस रहे हम लोग। सोनिमा बेटा तुमने कैसे बनाई है? इतना ही जो ईवा और ईशानी, आयशा और खुशबू जाते हैं स्वर्णिमा के पास। इधर जो स्वर्णिमा थी वो अभी भी थोड़ी सी बना रही थी पेंटिंग, उसकी थोड़ी सी बस कंप्लीट होने को रह गई थी। इधर वो आंखों में थोड़ा सा वाइट कलर साइड में ऐड करती है। इधर उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। इधर जो ईशानी, ईवा, खुशबू और आयशा, चिंकी यहाँ तक भी जैसे उस पेंटिंग को देखती है, कमाल की पेंटिंग थी वो, जिस कदर से स्वर्णिमा को दिखता नहीं था और बस टच करके उसने ईशानी और रीवा की पेंटिंग बनाई थी। काबिले तारीफ उस बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी। एक ही बार चेहरे को टच करके उस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से फेस को सेम टू सेम उस कागज़ पे उतारा था। इधर जो ईशानी होती है वो बस उस बच्चे के सिर पे हाथ रखती है और थोड़ा सा सहलाती है, काबिले तारीफ हो तुम, काश तुम्हारे जैसी एक मेरी बेटी भी होती। इधर जो ईवा होती है वो इस मोमेंट पे देखती है ईशानी को। ईशानी की आंखें थोड़ी सी नम हो चुकी थी।
इधर जो ईशानी होती है उस सोनिमा को गले लगा लेती है और कहती है, डॉक्टर से जल्दी तुम्हारा चेकअप करा के तुम्हारे लिए आंखों का डोनर ढूंढूंगी मैं, और तुम साफ सब कुछ देख सकोगी। इतना कहकर वो खड़ी होती है और देखती है सबकी तरफ और कहती है, बहुत हो गई पेंटिंग वेंटिंग, अब खाना खा लो, वैसे भी इवनिंग का टाइम हो चुका है, भूख लगी होगी सबको। इधर वो देखती है बॉडी गार्ड्स की तरफ और खाने का इंतजाम करवाती है। इधर ये लोग मंदिर के दूसरे वाले एरिया की तरफ खाना मंगाकर खाने लगते हैं। खुशबू, आयशा, ईशानी, ईवा, चिंकी और सोनिमा सब लोग खाना खाने लगते हैं। इधर ये सब लोग पूरे दिन मस्ती करते हैं, पूरे दिन। इधर अब रात होने वाली थी। इधर जो ईशानी है वो देखती है सोनिमा की तरफ और अपना बाएं में हाथ हिलाती है और कहती है, कल मैं प्रॉमिस आऊंगी, वो भी मॉर्निंग में, मंदिर, ओके? अब जाओ और आराम करो जाके कमरे में। इधर जो चिंकी होती है वो भागती हुई जाती है, सीधे सोनिमा को गले लगा लेती है और कहती है, देखो अच्छे से सो जाना और ना ज़्यादा देर मंदिर में मत बैठना। अगर तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। और वैसे पता है, जैसे तुमने कहा था ना पढ़ाई करो, वैसे मैं पढ़ाई करती हूँ और पूरा एग्जाम ना मैंने फाड़ के आई हूँ। पता है, 100 क्वेश्चन में से मैंने ना MCQ 100 था, मैंने 99 पे टिक किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं क्लास में टॉप करूँगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, अच्छे से सो जाना, बाय, गुड नाइट। इधर आयशा, खुशबू और ईवा भी उस बच्ची को गुड नाइट बोल के मंदिर से चले जाते हैं कपूर मैंसन की तरफ। इधर जो वो बच्ची थी वो बाहर मंदिर में ही बैठ जाती है जाकर। इधर जो पंडित जी हैं वो भी मंदिर में दिया इधर उधर जला रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर था तो मंदिर में दिया जलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। इधर दूसरी तरफ कोई अपनी होने वाली जीत का जश्न अभी से मना रहा था। एक बहुत बड़ा लग्जरियस पार्टी हाउस जिसमें अंकित और सौर्य और कई पुलिस वाले, कई मंत्री, कई बड़े बड़े लोग उस पार्टी में थे। इधर जो अंकित होता है वो तुरंत अपनी चेयर पे से वो वाइन की बोतल उठाकर उठता है और वो जाता है माइक की तरफ। इधर वो अपने माइक को अपने मुंह के पास लाता है और कहता है, आज की रात हमारी होने वाली जीत के नाम, खुलकर पियो, खुलकर अय्याशियाँ करो, कोई रोक टोक नहीं है। इतना कहकर वो स्टेज से उतरता है और फिर से आकर उसी टेबल पे बैठ जाता है। उधर उस टेबल पर अंकित, सौर्य, प्रताप और एक पुलिस वाला बैठा था। ये पुलिस वाला और कोई नहीं, जब आयशा और ईवा भाग रहे थे अपनी शादी से तब इस पुलिस वाले ने उन्हें रोका था। इधर वो पुलिस वाला कहता है, सर जीत से पहले जश्न। इधर जो अंकित होता है अपने मुंह से बोतल निकालते हुए रखता है टेबल पे और कहता है, बेटा हम वो राजा हैं जिसके आते ही जीत पक्की हो जाती है, और तुम चिंता मत करो, चुनाव हम ही जीतेंगे। जैसा तुम्हारा नाम है गुनाह, उतने गुनाह हमने किए हैं। तो चौरसिया जी अपनी पुलिस की कुर्सी को अच्छे से पकड़िए और ऐसे ही होने वाले जुल्म से हमें बचाइए। इधर वो पुलिस वाला कहता है, सर आपको नहीं बचाएंगे तो हमारा खर्चा पानी, चाय पानी कैसे चलेगा सर, इसलिए आपको तो बचाना पड़ेगा। इतना कहकर जो वो मोटा सा गुना चौरसिया होता है वो भी खूब दबा दबा कर पीने लगता है। इधर सौर्य कहता है, पापा हमारी तिगड़ी, अब ईशानी की जिंदगी बिगड़ी, उस ईशानी की जिंदगी में इतने दुख ला दूंगा, इतने दुख ला दूंगा कि सुख क्या होता है वो भूल जाएगी। जब तक वो मेरे पैरों में पापा नाक नहीं रगड़ेगी ना, तब तक मेरे दिल को ना सुकून नहीं मिलेगा। और वो बुढ़िया पापा आपकी मम्मी, वो कितना भेदभाव करती है। बताओ, अगर ईशानी जीती होती ना पापा तो उसको आशीर्वाद देती, उसको बधाइयाँ देती, पर मैं उसका पोता होते हुए पापा उस, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, शाबाशी तक नहीं दी उसने। उस बुढ़िया को ना मैं देख लो, पापा पापा। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो और पीने लगता है। इधर जो प्रताप होता है और अंकित होता है वो मुस्कुराते हैं और शौर्य के दोनों शोल्डर पे हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, करना है जो कुछ करो, अब तो साम दाम दंड भेद, पैसा पावर सरकार भी अब हमारे कब्जे में है, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। इतना कहकर ये सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इधर प्रताप कहते हैं, ये सब छोड़ो, उस फैक्ट्री का क्या करना है। इधर जो
सौर्य होता अपने मुंह पे उंगली रखते हुए कहता है, पापा श्श, उस फैक्ट्री के बारे में बात मत करिए आप, वरना सब काम खराब हो जाएगा। अंकित कहता है, कैसे बात ना करो उस फैक्ट्री के बारे में, अगर वो कांड सामने आ गया ना तो बना बनाया इलेक्शन मिट्टी में मिल जाएगा, जीतने से पहले ही हार जाएंगे हम। पहले उस फैक्ट्री का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अंकित सही कह रहा है, सॉरी। इतना कहकर ये चारों लोग, वो पुलिस वाला भी इसी फैक्ट्री पे बात करने लगते हैं। इधर कोई इंसान पिलर के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था। उधर दूसरी तरफ ईशानी, ईवा और ये सब लोग कब का घर पहुंच चुके थे। इधर रूम में जो खुशबू थी वो आयशा का रास्ता रोक कर खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, देखिए आयशा, आपको कोई भी नाराजगी हो आप मेरे मुंह पे कहिए, पर आप मुझसे बात करना नहीं बंद कर सकती। मंदिर में आपने मुझसे अच्छे से बात की थी, पर अब क्या हुआ अचानक से आपको? बोलिए आयशा, क्या प्रॉब्लम है? इधर जो आयशा है वो अपने 2 कदम बढ़ाती है खुशबू के पास से। जो खुशबू थी वो थोड़े से कदम अपने पीछे लेती है और कहती है, देखिए आयशा, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकती। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। और आजकल देख रही हूँ आप गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है ईशानी मैम की तरह। देखिए ये सब मुझ पे नहीं चलेगा। मैं खुशबू हूँ, खुशबू। इधर जो आयशा होती है वो अपनी एक उंगली दिखाते हुए खुशबू को कहती है, देखो खुशबू, मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ कि तुमने उस बार में उस लड़की के साथ क्या किया। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, मैंने वो वीडियो डाउनलोड कर लिया था। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और आयशा की उंगली पकड़ती है और धीरे से नीचे कर देती है और कहती है, आयशा आप कितनी जल्दी बुरा मान जाती हैं, रात गई बात गई। और सच कहूँ तो पहले तो आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। और आयशा, मैं झूठ नहीं बोली, बट मैंने ना उस लड़की में आपको देखा था और नशे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बस किस किया था और कुछ भी नहीं किया था, माँ कसम। सच बताओ खुशबू, क्या मैं तुम्हें हैप्पी नहीं रख पाती हूँ? आयशा आप तो बुरा मान जाती है, मैंने ऐसा कहा आपको? तो जो आयशा होती है वो थोड़ा सा आगे और बढ़ती है और कहती है, सच बताओ, मैं हैप्पी नहीं रख पाती तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है आयशा, और आप ओवर थिंकिंग कर रही है, जस्ट ये नॉर्मल था। प्लीज़ आयशा, इस बात को छोड़ दीजिए। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो बेड की तरफ जाने लगती है। तो जो आयशा होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचती है अपनी तरफ। तो वो खुशबू की कमर पे हाथ रखती है और अपने जो फेस होता है जो वो रखती है उसके शोल्डर पे और कहती है, नहीं खुशबू, मेरे प्यार में कोई कमी है क्या? इधर जो खुशबू होती है वो धीरे से आयशा का हाथ अपनी कमर पे से हटाती है और उसकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, आयशा आप में कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसी लॉयल इंसान मुझे मिली है। और आप इस बात पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। इधर आयशा कहती है, ठीक है, बट ये आखिरी गलती, हाँ? इधर जो खुशबू होती है वो हाथ में सिर हिलाती है। इधर जो आयशा थी वो थोड़े धीरे से खुशबू का फेस पकड़ती है, बट इस बार उसके हाथ नहीं काँप रहे थे और ना ही आयशा को थोड़ा सा भी डर लग रहा था। इधर जो आयशा होती है बहुत अच्छे से फेस होल्ड करती है खुशबू का और अपने लिप्स ले जा रही थी खुशबू की लिप्स की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो आयशा थी वो अपने लिप्स जस्ट खुशबू के लिप्स पे रख ही पाई थी, तभी उसे आवाज़ आती है, हाँ दैया, सब कहीं यही चल रहा है। इधर जो आयशा और खुशबू होते हैं वो थोड़ा सा दूर हट जाते हैं और देखते हैं दरवाजे की तरफ, जहाँ पे चिंकी अपनी एक हाथ पे, आई मीन एक आँख पे अपना हाथ रखे हुए खड़ी थी। आयशा कहती है, चिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आयशा दीदी, कमरा तो बंद कर लिया करो। ये तो शुक्र मनाओ मैं ही आई, अभी कही थी दादी जी आ जाती तो। और ना मैं आपके साथ लेटूंगी। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, क्यों ईशानी मैम और ईवा मैम के पास नहीं लेटोगी? इधर चिंकी कमरे में आते हुए कहती है, नहीं, आज ना ईशानी जीजू ने मुझे अपने कमरे से कह रहे थे कि जाओ आयशा और खुशबू दीदी के साथ लेटो जाकर, तो मैं आपके पास आ गई। उन्होंने मुझे आज लेटने ही नहीं दिया।
बट चिंकी तुम अपने कमरे पे लेट सकती थी ना, तुम्हारे पास तो खुद का रूम है। देखो ना आयशा दीदी मुझे लेटने नहीं दे रही खुशबू दीदी। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अच्छा ठीक है तुम यही लेट सकती हो। खुशबू उसे लेट जाने दो। इधर जो खुशबू होती है वो घूर के देखती है आयशा को। इधर चिंकी आती है और सीधे बेड पे लेट जाती है। वो साइड में नहीं लेटती है, वो सीधे बीच में लेट जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो साड़ी अपनी बहुत तेज से साड़ी का पल्लू पटकारती है और सीधे साइड में लेट जाती है जाकर। इधर आयशा भी चिंकी के पास ही लेट जाती है। इधर जो खुशबू थी वो घूर घूर के आयशा को देख रही थी। इधर चिंकी भी खुशबू की आंखें देखती है और कहती है, इतना घूर घूर के नहीं देखते आयशा दीदी, को वरना नजर लग जाएगी। और आयशा दीदी ना दरवाजा बंद कर लिया करो, अच्छा लगता है दरवाजा बंद कर लिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मैं अचानक से आ गई। पर एक बात कहूँ आप दोनों से। इतना कहकर वो दोनों लोगों की तरफ अपना फेस करके देखती है। मुझे ना आपके पास लेटने में बहुत मजा आता है, जी तो करता है कि हमेशा आपके ही पास लेट जाया करूँ। खुशबू दीदी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर आयशा कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना खुशबू। इधर खुशबू कुछ नहीं बोलती, अपनी बैक करके लेट जाती है। इधर जो चिंकी होती वो आयशा के ऊपर एक पैर रखती है और एक हाथ रखती है और सो जाती है। इधर जो खुशबू होती है पलट कर देखती है आयशा की तरफ, जो आयशा भी सो चुकी थी। इधर जो खुशबू होती है वो बस चिंकी की तरफ देख रही थी और कहती है, ईशानी मैम अपने और रीमा मैम के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद करके छोड़ेंगी। जब भी आयशा जी का मूड बनता है तब तो चिंकी आ जाती है। हाँ, मेरी लाइफ ही हल है। इतना कहकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरे कमरे में जो ईशानी और रीवा होते हैं वो लेटे हुए थे एक ही बेड पे। इधर जो रीवा थी वो ईशानी की फेस की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? इधर जो रीवा होती है वो अपनी एक फिंगर ले जाती है और ईशानी की चेस्ट एरिया पे थोड़ी सी खुजली करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है। इधर जो ईशानी होती है वो अच्छे से देखती है ईवा को, उसके फेस पे हाथ रखती है और कहती है, कोई प्रॉब्लम है? मैं तब से देख रही हूँ आप मुझे ही देखी जा रही हैं। ईशानी जी आप जब घर आई थी तो दादी ने आपको बुलाया था, आप दादी से क्या बातें करने गई थी? कुछ नहीं ईवा, वो ऑफिस का काम था, उसी के बारे में बस बात करने गई थी। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। हुँ? कहो तो चॉकलेट ला के दूँ तुम्हारे लिए फ्रिज से, स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं शानी जी मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर वो सीधे ईशानी को हग कर लेती है। तो जो ईशानी थी वो भी ईवा को हग कर लेती है। इधर ये लोग सो जाते हैं। इधर आधी रात बीत जाती है। रात के 2 बज रहे थे और एक रोड पे बहुत ही स्पीड पे एक मोटरसाइकिल निकलती है। उस पे जो आदमी बैठा हुआ था उसके चेहरे पे साफ डर था। इधर वो आदमी बाइक चलाते हुए ही पीछे देखता है। वो देखता है कि काफ़ी सारी कार्स उसके पीछे आ रही हैं। इधर वो आदमी और भी अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड को तेज करता है। जो कार थी वो भी अपनी स्पीड को और भी तेज करती हैं। इधर उस कार की खिड़की से एक लड़का निकलता है और वो उसके हाथ में एक तलवार टाइप से थी, वो उस तलवार को उस मोटरसाइकिल वाले की तरफ फेंकता है। वो तलवार उस मोटरसाइकिल वाले के टायर पे लगती है जाकर। उस टायर की हवा सट से निकल जाती है और वो आदमी सीधे उसी रोड पे गिर जाता है। जो वो आदमी होता है वो जल्दी से उठता है और भागने लगता है। वो देखता है कि कुछ ही दूरी पे मंदिर है। जब वो उस मंदिर की तरफ भागने लगता है, उधर जो शौर्य था वो अब गाड़ी रोकने का इशारा करता है। उधर उस गाड़ी में से शौर्य, अंकित और वो पुलिस वाला उतरता है। जैसे ही ये लोग उतरे थे अपने हाथ में चाकू और गन लिए उस आदमी की तरफ भागने लगते हैं। तो जो आदमी होता है वो जल्दी से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तो जो शौर्य, पुलिस वाला और अंकित होते हैं वो भी उसके पीछे भागते हुए उस मंदिर की सीढ़ी को चढ़ रहे थे। इधर शौर्य देखता है उस आदमी को भागते हुए और वो अपने हाथ में जो चाकू थी वो उसकी तरफ फेंक देता है। इधर वो चाकू सीधे जाकर उस आदमी के
पैर में लग जाती है जाकर। इधर वो आदमी चीख के साथ वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। इधर जो शौर्य होता है वो मुस्कुराता है और अंकित की तरफ देखता है और कहता है, साला हमारी फैक्ट्री के सीक्रेट रिवील करेगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है उस फैक्ट्री से। अंकित साले को जिंदा मत छोड़ना है, जासूसी करेगा साला। देन जो वो पुलिस वाला होता है वो अपने हाथ पे डंडी मारते हुए कहता है, सर एंड टाइम पे मैंने देख लिया, वरना आपका इलेक्शन भी जाता और आपकी फैक्ट्री भी। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है उस पुलिस वाले की तरफ और कहता है, खर्चा पानी तुम्हें किस लिए देते हैं। इतना देखकर जो शौर्य, अंकित और पुलिस वाला होता है वो बढ़ता है उस आदमी की तरफ। इधर जो वो आदमी है वो घिसट घिसट कर मंदिर के अंदर जाने लगता है। इधर जो शौर्य और अंकित और वो पुलिस वाला उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बताओ तू तो भगवान की शरण में है रे, फिर भी तुझे कोई नहीं बचाने आएगा, क्योंकि यहाँ के अब भगवान हम होने वाले हैं। इतना कहकर ये तीनों लोग मुस्कुराने लगते हैं। इनकी ये हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। इधर जो वो आदमी है वो भी पीछे खिसकना बंद नहीं करता। उसके पैर में से खून बह रहा था, फिर भी वो पीछे खिसकना नहीं बंद करता है। इधर जो शौर्य होता है वो आगे बढ़ता है, उस आदमी के पैर पे ही पैर रख देता है और कसकर दबा देता है। इधर उस आदमी की फिर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल जाती है। इधर जो अंकित होता है वो बढ़ता है आगे, उसके कसकर बालों को पकड़ता है और कहता है, वो वीडियो कहाँ है जो तूने अभी पार्टी के टाइम बनाया था, बोल साले बोल। इतना कहकर वो उसके कसकर बालों को खींच देता है। इधर जो वो आदमी होता है वो अपना नाम ऐसे हिलाता है। इधर अंकित कहता है, सॉरी, लगता है ये ईशानी का कुत्ता है, जैसे हमारे कुत्ते मुंह नहीं खोलते वैसे ये ईशानी का कुत्ता है। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है उस आदमी की तरफ और उसकी बहुत तेज बालों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम ईशानी के कुत्ते नहीं हो ना, तुम्हें खुशबू ने भेजा है हम पे नजर रखने के लिए, पर तुम नजर रखने लायक ही नहीं बचोगे। हमारा पीछा कर रहे थे ना, अब तुम्हारा पीछा करने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना कहकर जो शौर्य होता है उसके दोनों पैरों पे अपने पैर रख देता है और कसके से दबाने लगता है। इधर जो आदमी होता है वो तड़पने लगता है। इधर जो शौर्य होता है अपनी गन निकालता है और सीधे उस आदमी को शूट कर देता है। इधर जो अंकित होता है उसके पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और वो उस फ़ोन को भी गोली से उड़ा देता है। इधर जो अंकित, शौर्य और पुलिस वाला ये लोग उस मंदिर से जाने ही वाले थे, तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इधर जो शौर्य होता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये और कोई नहीं, वो छोटी सी बच्ची स्वर्णिमा थी, जो अपने मुंह पे हाथ रखे हुए खड़ी हुई थी। उसने कुछ देखा तो नहीं था, पर वो शौर्य और अंकित की आवाज़ को पहचान गई थी जब सुबह ये लोग मंदिर में आए हुए थे। इधर जो शौर्य, अंकित और पुलिस वाले होते हैं और दो तीन गुंडे और थे, वो देखते हैं उस बच्चे की तरफ। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।